Unit 3 Logic and Algebra of Propositions. Aim of this unit to provide rules and distinguish between valid and invalid argument. It has many applications in computer science, IT, for computer circuit, computer networking, or construction of computer programs. In this, we use propositions or statement. It is declarative sentence which is either universally true or universally false. It is denoted by P, Q, R, alphabets, etc. Some declarative sentence, truth value. 4 plus 2 is equal to 6. This is true. 142 greater than or equal to 151. This is false. We know first is true proposition, second is false proposition. Logical operator or logical connectives. For joining of proposition we use some connectives called logical connective or logical operator. कनेक्टिव वर्ड नॉट है ना, यहाँ नेम लिखा हुआ है, यहाँ सिंबल लिखा हुआ है नॉट, नेगेशन और डेनियल, दिस इज द सिंबल फॉर नेगेशन और डेनियल, टिल्ड साइन, ये डैश, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ये 7 जैसे दिख रहा है आपको, एंड, कंजंक्शन, ये कंजंक्शन का साइन है, और डिसजंक्शन साइन, इफ देन, इम्प्लाइज का साइन है ये, इफ एंड ओनली इफ, बाई कंडीशनल, ये बाई कंडीशनल डबल इम्प्लाइज का साइन. प्रोपोजिशन सच एज पी क्यू आर और स्मॉल p q r known as logical variable or atomic statement. Truth table. It is special technique to define the operational behavior और logical connective. Logical connective के operational behavior को define करने के लिए truth table का आप use करते हो. The truth table of logical operator specify how the truth value of proposition using that operator determined by the truth value of proposition. इसके हेल्प से आप ट्रुथ वैल्यूज देखते हो. लॉजिकल कनेक्टिव्स. ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल कनेक्टिव्स. नेगेशन और नॉट. कोई भी स्टेटमेंट आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा, उसका नेगेशन, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू होगा. ठीक है, अब इस टेबल से मैंने, इस ट्रुथ टेबल से बाकी लॉजिकल कनेक्टिव्स को डिफाइन किया है. पी क्यू है ना, कोई दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इससे सारे कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएंगे. दोनों ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स. पी एंड क्यू. एंड में क्या देखा जाता है, कंजंक्शन में दोनों ट्रू स्टेटमेंट होते हैं तो ट्रू आता है, अदरवाइज हमको क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है. दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू, अदरवाइज हमको क्या मिलता है, फॉल्स रिजल्ट मिलता है. ठीक है, फर्स्ट में बस दोनों ट्रू दिख रहे हैं. अब डिसजंक्शन में क्या देखते हो, सिंगल ट्रू है या डबल ट्रू है तो ट्रू रिजल्ट आता है, तो इधर भी ट्रू, इधर भी ट्रू, इधर भी ट्रू, और ये दोनों फॉल्स है इसलिए फॉल्स. इम्प्लाइज में क्या देखते हो, इम्प्लाइज या कंडीशनल में ट्रू से फॉल्स की तरफ जब एरो जाता है, ट्रू से फॉल्स की तरफ जा रहा है तो फॉल्स रिजल्ट आएगा, अदरवाइज ट्रू से ट्रू में भी ट्रू है, फॉल्स से ट्रू में भी ट्रू है, फॉल्स से फॉल्स में भी ट्रू है. सिर्फ ट्रू से फॉल्स में क्या आता है, फॉल्स आता है. बाई कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ. ठीक है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू. इसमें क्या देखते हो आप, दोनों आइडेंटिकल रिजल्ट होते हैं. जैसे ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स है तब भी ट्रू आएगा, अदरवाइज ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू में क्या आता है, फॉल्स आता है. ये बाई कंडीशनल है. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल. एग्जाम्पल से नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू. पहले आपने पी और क्यू का कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया, फिर नेगेशन पी क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, है ना. अब नेगेशन पी को क्यू के साथ में एंड करना है तो दोनों ट्रू रिजल्ट कहाँ दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा है ना, ये थर्ड पोजीशन पे दिख गया. थर्ड पोजीशन में दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू रिजल्ट आएगा और बाकी क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे. ठीक है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू एंड आर और क्यू पी, है ना. यहाँ पी क्यू आर है, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे. 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ठीक है, अब पी इफ एंड ओनली इफ क्यू.
इसको देख के आपने एक कॉलम बनाया, कैपिटल ए से डिनोट कर दिया, ठीक है। फिर नॉन लीफ में क्या देखते हो, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू। अब दोनों फॉल्स या दोनों ट्रू दिखना चाहिए, दोनों फॉल्स ये दिख गए तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स है तब भी ट्रू, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। वैसे आर और क्यू है ना, आर और क्यू करना है। इसमें भी देखो, और में क्या देखते हो, सिंगल ट्रू या डबल ट्रू है तो ट्रू, तो ये आएगा ट्रू ट्रू ट्रू, है ना। फिर ये फॉल्स आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा और ये फॉल्स आएगा। इसको कैपिटल बी से डिनोट कर दिया। अब ए और बी के बीच में क्या करना है, एंड, ए एंड बी। तो क्या देखोगे, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों ट्रू कहाँ दिख रहे हैं, देखो ये ट्रू दिख गया, ठीक है, इस तरीके से। अब टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। A statement or formula that is true for all possible values of its proposition variable is called tautology. जब आप प्रोपोजिशन के लिए ट्रुथ टेबल बनाते हो और सारे ट्रुथ वैल्यूज ट्रू आती है तो वो कहलाता है टोटोलॉजी। पी और क्यू का कॉम्बिनेशन हो गया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू में क्या देखते हो, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बाकी सब हो जाएंगे फॉल्स। इसको इम्प्लाइज करना है पी के साथ, तो यहाँ ट्रू देखोगे और इधर फॉल्स देखोगे, ठीक है। पी एंड क्यू में ट्रू देखो कहाँ लिखा है, फर्स्ट नंबर पे, इसके ठीक सामने पी के अंदर फॉल्स है क्या, इसके ठीक सामने पी में फॉल्स नहीं है, होता तो फॉल्स रिजल्ट आता, अब नहीं है फॉल्स तो ट्रू रिजल्ट आएगा, और बाकी सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे, क्योंकि फॉल्स से ट्रू जाओगे या फॉल्स से फॉल्स या फॉल्स से फॉल्स तो क्या आता है, ट्रू रिजल्ट आता है। तो सारे ट्रू रिजल्ट होने की वजह से ये एग्जाम्पल बन गया टोटोलॉजी का। एग्जाम में डेफिनेशन आती तो आप एक सिंपल एग्जाम्पल डिफाइन करके बता सकते हैं, एग्जाम्पल बताना कंपलसरी है। कॉन्ट्राडिक्शन, एब्सर्डिटी, अ स्टेटमेंट और फॉर्मूला, अ स्टेटमेंट और फॉर्मूला दैट इज ऑलवेज फॉल्स, जब सारे फॉल्स रिजल्ट आते हैं तो वो कहलाता है आपका एब्सर्डिटी, ठीक है। पी एंड निगेशन, पी एंड क्यू होल ब्रैकेट एंड निगेशन पी, तो आपने टेबल तैयार कर लिया, पी और क्यू का कॉम्बिनेशन, दोनों के बीच में एंड का साइन यूज़ कर दिया, ठीक है, और नेगेशन पी का कॉलम बना लिया। अब चाहो तो कैपिटल ए बी से डिनोट करो, फिर क्या आ जाएगा, ए एंड बी, इन दोनों में एंड करना है, तो एंड में दोनों ट्रू होते हैं, दोनों ट्रू देखो कहाँ है, कहीं नहीं है, तो सारे क्या आ गए, फॉल्स आ गए, इसलिए एग्जाम्पल हो गया कॉन्ट्राडिक्शन का। कंटिंजेंसी और सेटिस्फेबल क्या होता है, अ स्टेटमेंट और फार्मूला दैट इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, ना तो टोटोलॉजी होता है ना कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है, टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन दोनों नहीं होता, ठीक। अ स्टेटमेंट और फार्मूला दैट इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, इसका एक एग्जांपल, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। पी और क्यू का आपने कॉम्बिनेशन बनाया, निगेशन पी का कॉलम, निगेशन क्यू का कॉलम, और इम्प्लाइज कर दिया निगेशन पी से निगेशन क्यू की तरफ। देखो ट्रू से फॉल्स दिख रहा है कहीं, ट्रू से फॉल्स, ट्रू से फॉल्स, थर्ड नंबर पे दिख गया तो ये फॉल्स आएगा, और बाकी सारे क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। सिर्फ ट्रू से फॉल्स में एरो या इम्प्लाइज क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया कंटिंजेंसी का। अब ये कुछ क्लास वर्क का मटेरियल है, ये आप करके देखना, या जो मटेरियल सेंड किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है लॉजिकली इक्विवेलेंस, टू प्रोपोजिशंस आर कॉल्ड लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ ट्रुथ वैल्यू फॉर बोथ द स्टेटमेंट आर ऑलवेज आइडेंटिकल। जब दो अलग अलग प्रोपोजिशन के लिए आप ट्रुथ टेबल बनाते हो, जैसे ये एग्जांपल्स हैं, इनके लिए सेपरेट सेपरेट ट्रुथ टेबल बनाओगे तो उनके लास्ट कॉलम आइडेंटिकल आएंगे, इससे पता चलता है कि दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, है ना। या इसको कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी से आप डिनोट कर दो, दोनों के बीच में इफ एंड ओनली इफ का साइन यूज़ करो। इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है, दोनों रिजल्ट आइडेंटिकल होते हैं तो ट्रू आता है ना, तो क्या आ जाएगा, टोटोलॉजी आ जाएगा। ये एग्जांपल्स हैं, इनके लिए आप ट्रुथ टेबल बनाना, ठीक है, इनके लिए आपको ट्रुथ टेबल बनानी है। तो टू स्टेटमेंट ए इज कॉल्ड लॉजिकली इक्विवेलेंट टू बी इफ ए, इफ एंड ओनली इफ बी इज टोटोलॉजी, ठीक। अब write the negation of the statement he swims if and only if new water is warm, ठीक। इसमें आपने he swims को P से डिनोट कर दिया, new water is warm को Q से डिनोट कर दिया। negation of P if and only if Q, he swims if and only if new water is warm, तो इसका मतलब हुआ P if and only if Q। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, negation,
तो नेगेशन का साइन लगा दिया। ठीक है, अब हम आपको रूल्स बताएंगे अभी, लॉ ऑफ अलजेब्रा प्रोपोजिशन, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने पहले इसकी नीड बता दी है ना, कि पी इफ एंड ओनली क्यू को क्या लिख सकते हो, पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज पी, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, फिर जब ये नेगेशन का साइन आप अप्लाई करोगे, अभी तो ब्रैकेट के बाहर यूज़ हो रहा है नेगेशन, ठीक है, उसके बाद P इम्प्लाइज Q को क्या लिख सकते हो, नेगेशन P और Q, Q इम्प्लाइज P को लिख सकते हो नेगेशन ऑफ Q और P। ठीक है, नेगेशन का साइन अंदर जाएगा, ब्रैकेट के बाहर अप्लाई हो जाएगा, और की जगह एंड आ जाएगा। ठीक है, अब डिमॉर्गन्स रूल लगता है एक, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन है तो क्या आ जाएगा, P एंड नेगेशन Q, और की जगह एंड आ जाएगा, Q के आगे नेगेशन लग जाएगा, इसका नेगेशन अलग हो जाएगा। वैसे यहाँ पर नेगेशन अलग हो जाएगा, और की जगह एंड आ जाएगा, P के आगे नेगेशन का साइन लग जाएगा। इस तरीके से बनाते हैं नेगेशन ऑफ एनी प्रोपोजिशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन, आइडेम्पोटेंट रूल है। आइडेम्पोटेंट रूल में क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को खुद के साथ में और का साइन यूज़ करोगे तो वही स्टेटमेंट आएगा, और एंड का साइन यूज़ करोगे तब भी वही स्टेटमेंट आएगा। इनके आपको ट्रुथ टेबल बना के देखने हैं। कॉम्यूटेटिव रूल, कॉम्यूटेटिव रूल का मतलब है ऑर्डर बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पी और क्यू किसके बराबर होता है, क्यू और पी। पी एंड क्यू किसके बराबर होता है, क्यू एंड पी। एसोसिएटिविटी रूल, एसोसिएटिविटी में पी और क्यू और आर है। ठीक है, ब्रैकेट पी क्यू से अलग होकर क्यू और आर पे लग गया, पी एंड क्यू एंड आर है, ब्रैकेट पी क्यू से अलग होकर क्यू और आर पे अप्लाई हो गया। ये दोनों कैसे आएंगे, अलग अलग ट्रुथ टेबल बनाओगे तो आइडेंटिकल कॉलम्स मिलेंगे फाइनल। डिमॉर्गन्स रूल, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू किसके बराबर होता है, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, जैसे ए डॉट बी प्लस सी होता है ना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक वैसे ही है। पी एंड क्यू और आर किसके बराबर होगा, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू और का साइन यूज़ करके पी एंड आर, पी और क्यू एंड का साइन यूज़ करके पी और आर। ठीक है, इनके सबके आपको ट्रुथ टेबल बना के देखने हैं, तभी आपको ये ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। नल और डोमिनेशन लॉ, जब 1 का मतलब ट्रू है टोटोलॉजी, 0 का मतलब फॉल्स या कॉन्ट्राडिक्शन है। किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू के साथ में और करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटोलॉजी। किसी स्टेटमेंट को फॉल्स के साथ में एंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, पी एंड 1, किसी स्टेटमेंट को 1 के साथ में आपने एंड किया तो आपको सेम वही स्टेटमेंट मिल जाएगा, और कॉन्ट्राडिक्शन या फॉल्स के साथ में और करोगे तब भी सेम स्टेटमेंट मिल जाएगा। ये कहलाता है आइडेंटिटी लॉ। निगेशन लॉ, ठीक है, निगेशन लॉ, निगेशन लॉ में क्या होता है, पी और निगेशन पी करते हैं, तो पी और निगेशन पी किसके बराबर होता है, टोटोलॉजी के बराबर होता है। किसी स्टेटमेंट को उसके निगेशन के साथ में और करोगे तो टोटोलॉजी आएगा, और किसी स्टेटमेंट को उसके निगेशन के साथ में एंड करोगे तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। अब है आपका एब्सॉर्प्शन लॉ। ठीक है, एब्सॉर्प्शन लॉ में पी और पी एंड क्यू है, पी किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है। ये एब्जॉर्ब हो गया, गायब हो गया, अब क्यू है ना, सिर्फ पी बचा। वैसे ही आप साइन चेंज कर दो, पी एंड पी और क्यू करो तो ये भी किसके बराबर आएगा, पी के बराबर आएगा। आप इनके लिए ट्रुथ टेबल बना के देखना, तब वेरीफाई होगा, और एग्जाम में आता भी है ऐसा। ठीक है, निगेशन ऑफ पी, ये इन्वोल्यूशन लॉ कहलाता है। जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, डबल निगेशन से निगेशन गायब हो जाता है। पी इम्प्लाइज क्यू किसके बराबर होता है, जो मैंने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था। ठीक है, टेबल के पहले, निगेशन ऑफ पी और क्यू, पी इफ एंड ओनली क्यू को क्या लिख सकते हो, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, if and only if P implies Q implies R, एक्सपोर्टेशन लॉ। ठीक है, ये एग्जांपल में आप रेक्टिफाई कर लेना, उसमें यदि और लग गया हो तो वहाँ आप एंड का साइन लगा लेना, इसके पहले जो मैंने टेबल के पहले एग्जांपल बताया था। ठीक है, करेक्शन कर लेना उस एग्जांपल में। P implies Q एंड P implies negation of Q, ये किसके बराबर होता है, निगेशन ऑफ पी के इक्विवेलेंट होता है। एब्सर्डिटी लॉ, नेम है लॉज के। पी इम्प्लाइज क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू
negation of q implies negation of p. Contrapositive, p if and only if q, p and q, और का साइन यूज़ करके निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू बाई कंडीशनल. तो इन सब के ट्रुथ टेबल्स हैं, कुछ बने हुए हैं यहाँ पर, है ना. कॉम्यूटेटिव लॉ, पी और क्यू का कॉलम बनाया. कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? पी और क्यू इफ एंड ओनली इफ क्यू और पी, पी एंड क्यू इफ एंड ओनली इफ क्यू एंड पी. ऑर्डर बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इफ एंड ओनली इफ की जगह पर लॉजिकल इक्विवेलेंट का साइन भी यूज़ कर सकते हैं. इफ एंड ओनली इफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस साइन, ट्रिपल पैरेलल लाइन और दिस साइन. ठीक है, इसका मतलब लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है. तो जब ये दोनों आइडेंटिकल होंगे तो ये पूरा कॉलम बनाओगे तो टोटोलॉजी आएगा. ये आ रहा है टोटोलॉजी. पी और क्यू का कॉम्बिनेशन तैयार किया, पी और क्यू करोगे बन जाएगा आपसे, दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, है ना, दोनों ट्रू है तब भी ट्रू. ठीक है, वैसे क्यू और पी करोगे तब भी वही आ जाएगा. तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, बराबर है. ठीक है, ऐसे आपको दोनों के लिए ट्रुथ टेबल बनानी है. यहाँ एक के लिए बनी है, डी मॉर्गन्स लॉ. निगेशन ऑफ पी और क्यू, पी और क्यू का कॉम्बिनेशन बना लिया. ठीक है, फिर निगेशन पी निगेशन क्यू के कॉलम बन गए. निगेशन पी निगेशन क्यू के कॉलम के बीच के बाद एंड निगेशन पी एंड निगेशन क्यू का कॉलम बना लिया. इसको कैपिटल एम से आपने डिनोट कर दिया, है ना. होल निगेशन पी और क्यू, इसको आपने कैपिटल एल से डिनोट कर दिया. ये दोनों आइडेंटिकल आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं. और इनके बीच में जब आप इफ एंड ओनली इफ का साइन यूज़ करोगे, एल इज इफ एंड ओनली इफ टू एम. ठीक है, तो क्या आएगा? आइडेंटिकल होने की वजह से ये आ जाएंगे ट्रू, टोटोलॉजी. मतलब ये दोनों क्या है? लॉजिकली इक्विवेलेंट है, बराबर है. ये ए के लिए टेबल बनी है, बी के लिए आप बना लेना. और इसी तरीके से आप सारे अलजेब्रा और प्रोपोजिशन के लिए ट्रुथ टेबल बना के देखना है आपको. ठीक है, एक ये एग्जांपल आपसे डिस्कस कर रहे हैं. शो विदाउट ट्रुथ टेबल, ये आर के बराबर है. ये अपन को प्रूव करके बताना है. इसमें अलजेब्रा और प्रोपोजिशन वाले सारे रूल्स यूज़ होंगे. ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन. अब सबसे पहले तो यही कॉपी किया है, निगेशन ऑफ पी यहाँ एज इट इज़ कॉपी किया हुआ है. ठीक है, अब ये एंड आर इधर भी लिखा है, एंड आर इधर भी लिखा है. इन दोनों में से एंड आर कॉमन निकाल लो, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव रूल बोलते हैं. तो क्या बचेगा? क्यू और पी बचेगा. ये क्यू और पी आ गया. ठीक है, क्यू और पी एंड आर. ठीक है, अब क्या किया है इसके बाद में? ब्रैकेट को एसोसिएट कर दिया. इन दोनों पे लगा था निगेशन क्यू एंड आर पे, तो ब्रैकेट को यहाँ से अलग करके पी निगेशन पी एंड निगेशन क्यू इधर लगा दिया ब्रैकेट को, है ना. जब सेम साइन होता है ना, जैसे एंड का साइन है कंजंक्शन का, तो एसोसिएटिव रूल लग सकता है, लगा दिया इधर पे. ठीक है, अब इधर देखो, इसके बाद ये तो एज इट इज़ कॉपी किया हुआ है. फिर एंड आर इधर भी लिखा है, एंड आर इधर भी लिखा है. इन दोनों में से एंड आर कॉमन निकाल लिया. ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, जो पहले भी अप्लाई किया था. ठीक है, इधर क्या बचेगा? निगेशन पी एंड निगेशन क्यू. ठीक, और का साइन लगा के क्यू एंड पी. ठीक, ये निगेशन का साइन कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा? पी और क्यू. पी और क्यू डी मॉर्गन्स रूल है ये. ठीक, ये क्या लिखा है? क्यू और पी. क्यू और पी को पी और क्यू भी बोल सकते हो. तो पी और क्यू यहाँ भी दिख रहा है आपको, है ना, और पी और क्यू इधर भी दिख रहा है. बस इसका क्या है? निगेशन है. तो किसी स्टेटमेंट को उसके निगेशन के साथ में जब और किया जाता है तो क्या आता है? टोटोलॉजी, ट्रू आता है. तो ये पूरे ब्रैकेट की जगह ट्रू आ गया, टोटोलॉजी. और किसी स्टेटमेंट को टोटोलॉजी के साथ में एंड करोगे, ट्रू के साथ में, तो सेम वही स्टेटमेंट आता है ना. तो इस तरीके से क्या आ गया? आप आर तक पहुँच गए. ठीक है, ये प्रूफ हो गया इसका. फाइंड द ट्रुथ वैल्यू फॉर दिस. इस पूरे के लिए आपको बिना ट्रुथ टेबल बनाए ट्रुथ वैल्यूज़ निकालनी है, सॉल्व करना है. तो देखो क्या हो रहा है इधर पे. जहाँ टी लिखा है, टी का मतलब टोटोलॉजी है, टी यूज़ कर दिया, कैपिटल टी यूज़ कर दो. ठीक है, निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है? फॉल्स होता है. तो निगेशन ऑफ ट्रू की जगह फॉल्स यूज़ कर सकते हो. तो इसको आप सॉल्व करके देखो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है इस वाले क्वेश्चन को. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? वेयर टी इज फॉल्स एंड पी क्यू आर एस आर ट्रू. मतलब जहाँ जहाँ पी क्यू आर एस लिखा उधर क्या लिख दोगे आप? कैपिटल टी या ट्रू लिख दोगे. और जहाँ टी लिखा है उसके प्लेस पे क्या लिख दोगे? एफ लिख दोगे. तो ऐसा रिप्लेसमेंट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा. ठीक है,
फॉल्स का नेगेशन क्या होता है? ट्रू। किसी भी ट्रू को दूसरे ट्रू के साथ में एंड करोगे, दोनों ट्रू रहते तो क्या होता है? ट्रू आता है। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही किसी भी ट्रू का नेगेशन क्या होता है? फॉल्स, है ना। ट्रू को उसके नेगेशन के साथ में, मतलब फॉल्स के साथ में एंड करोगे तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि ट्रू तो तभी आता है जब दोनों ट्रू होते हैं। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके एफ आ जाएगा। ठीक, अब फॉल्स को ट्रू के साथ में और करोगे तो ट्रू आता है ना। यही देखते हैं ना अपन, दो में से एक भी ट्रू है तो ट्रू है, तो यहाँ ट्रू आ गया, इधर भी ट्रू आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? एंड ट्रू। अब ट्रू से ट्रू की तरफ जाते हो तो क्या आता है? ट्रू। अब ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू। तो सारे अलजेब्रा प्रोपोजिशन के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। आप मेंशन कर सकते हो साइड में एग्जाम में भी कि कौन सा रूल कहाँ अप्लाई हो रहा है, और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, डुअलिटी। डुअलिटी में क्या है? रिप्लेसमेंट है। एंड को और से रिप्लेस कर देते हो, और को एंड से रिप्लेस कर देते हो, तो हमको किसी भी प्रोपोजिशन का क्या मिल जाता है? डुअल मिल जाता है। किसी भी प्रोपोजिशन का डुअल मिल जाता है। ठीक है, कुछ और भी कनेक्टिव्स है। एक्सक्लूसिव और, इसको प्लस करके सर्किल कर देते हैं। एक्सक्लूसिव और ये किसका नेगेशन होता है? इफ़ एंड ओनली इफ का नेगेशन होता है। एक होता है नॉर। ठीक है, नॉर को इस साइन से डिनोट करते हैं, नीचे की तरफ एरो है ना। ये किसका नेगेशन होता है? नॉर। नॉट और कहलाता है। ये डिसजंक्शन का नेगेटिव होता है, या और का नेगेटिव होता है ये नेगेशन। नेंड, ये एंड का नेगेशन होता है। ये इसका साइन है ऊपर की तरफ एरो, दिस इज द नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, तो इनके भी आप ट्रुथ टेबल देखो। कोई पी और क्यू का आपने कॉम्बिनेशन तैयार किया, जोर मतलब एक्सक्लूसिव और, इफ एंड ओनली इफ का नेगेशन होता है। दोनों ट्रू में इफ एंड ओनली इफ ट्रू होता है, इधर फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स में ट्रू होता था इफ एंड ओनली इफ, इधर क्या हो जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। वैसे नेंड ऑपरेटर, नॉट एंड। एंड में क्या देखते थे? दोनों ट्रू में ट्रू, यहाँ दोनों ट्रू में फॉल्स, और बाकी क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। नॉट और, है ना। और में क्या होता था? सिंगल ट्रू या डबल ट्रू में ट्रू होता था। ये डबल ट्रू और सिंगल ट्रू में क्या होगा? फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स वाले में क्या हो जाएगा? ट्रू। ये नॉर ऑपरेटर है। एग्जाम में आए तो आप वो 5 लॉजिकल ऑपरेटर के अलावा इनको भी बता सकते हो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे आर्गूमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इनको आप प्रैक्टिस कर लो। ये रिवीजन क्लास हो गई आप